उत्तर प्रदेश का अयोध्या राम मंदिर जो सभी सनातनियों की आस्था का केंद्र है, उस मंदिर को बनाने में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, कितने लोग कुर्बान हो गए, ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। लेकिन उस मंदिर को बनने के बाद जो अब जाके सुनने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ा ठेस पहुंचाने वाली चीजों में से कोई कम नहीं है। राम मंदिर जिसमें इतनी ज्यादा सुरक्षा है, इतनी ज्यादा सुरक्षा कि परिंदा पर न मार पाए, उस कड़ी सुरक्षा के बीच एक व्यक्ति निकल के आता है और वहां से ऐसा सेंध मारता है कि करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है और जवाबदेही किसी की नहीं बनती है। इस वक्त जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तुरंत एसआईटी गठित की और वहां पे जांच चालू की है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से वो इंक्वायरी चल रही है, सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों की तरफ हाथ नहीं लगाया जा रहा है। कभी किसी ने ये सोचा, जिसने चोरी की, मैं तो पहले उससे पूछना चाहता हूं कि जिसने चोरी की वो तो कोई अंदर का ही व्यक्ति होगा, क्या कभी उसके मन में एक भी ख्याल आया कि राम मंदिर से एक भी चीज लेके जा रहे हैं जो चोरी करके, वो कितनी बड़ी गलती है कि राम मंदिर में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद ये चोरी हुई कैसे? इतनी सुरक्षा जहां बताया जा रहा है कि 10-10 करोड़ रुपए लगा दिए जा रहे हैं सुरक्षा में, कितनी बड़ी बड़ी सीसीटीवी कैमरेज लगाई जा रही हैं, बहुत सारे कैमरे भरे पड़े हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। तो दान पात्र से चोरी होने का ये जो मामला है, वो आखिर में अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। न सही से चोर पता चल पा रहे हैं, न बड़ी मछली पता चल पा रही कि वो आखिर में कौन सा बड़ी मछली थी जिसने इन छोटों मछलियों को एक अपना सहारा बनाया और उनके जरिए जाके चोरी का अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात, और उत्तर प्रदेश का अयोध्या का राम मंदिर, जिसके लिए आखिर में कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कुछ लोग तो आज हमारे जैसे लोग बैठ के बोल रहे हैं इस पर, कितने लोग तो खाली बात करते करते राम मंदिर को मुद्दे को उठाते उठाते इस दुनिया से उठ गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि आज राम मंदिर बनने के बाद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि वहां पे दान पात्र में जो चढ़ावा चढ़ रहा है वही चोरी हो जाएगी? ये बहुत ही गलत है और मेरे ख्याल से जिसने चोरी की को एकदम गंभीर से गंभीर सजा मिलनी चाहिए, जो आने वाले लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत समय रहते तुरंत जांच कमेटी बैठा दी और जांच कमेटी अपना काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि जिसने चोरी की और जिसकी जिम्मेदारी है वो निकल के सामने क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन जो छोटी मछलियों को दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर जो बड़ा शार्क मछली बैठा हुआ है, आखिर में वो कौन है? विपक्ष हो और चाहे किसी का भी कोई भी कुछ भी बात हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे। विपक्ष ने भी एक वक्त में बहुत सारे राम मंदिर को लेकर मजाक उड़ाए हैं, हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं, इसलिए बात विपक्ष की अभी नहीं करते, लेकिन बात उन चीज़ों की करते हैं जो एकदम फैक्ट है। जब छोटी लोग जो 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, आखिर में ये कैसे मान लिया जाए कि 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाला राम मंदिर के अंदर जो नोट बैठ के खाली गिन रहा है, वो करोड़ों रुपए की चोरी करके लेके चला जाए? अब वो करोड़ों रुपए हैं कि अरबों रुपए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब जांच पूरी होगी तो सरकार जब बात रखेगी तब उसमें समझ में आएगा कि वो करोड़ों की चोरी है कि अरबों की चोरी है। लेकिन अगर बात सीधी हो तो राम मंदिर की जिम्मेदारी किस पर थी? चंपक राय पर थी। मैं कह रहा हूं कि चंपक राय अगर सीधी जिम्मेदारी ले तो उसमें क्या हर्ज है? राम मंदिर में जो भी पत्ता भी अगर हिलता है तो चंपक राय के कहने पर हिलता है, और राम मंदिर में अगर पत्ता भी, राम मंदिर की पूरी जिम्मेदारी चंपक राय पर थी, तो चंपक राय निकलकर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरा ये कहना नहीं है कि चंपक राय ने चोरी की, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं इस बात को कहूं कि चंपक राय ने चोरी की। लेकिन चंपक राय ने तो चोरी नहीं की, या की बात उस पर भी नहीं है। चंपक राय की जिम्मेदारी थी, चंपक राय पूरे हेड ऑफ अथॉरिटी थे। पूरे अयोध्या में अगर किसी की तूती बोलती थी तो वो चंपक राय की बोलती थी, अयोध्या राम मंदिर के अंदर। तो इस बात को क्यों माना नहीं जा रहा है और क्यों सवाल के घेरे से बच रहे हैं चंपक राय? चंपक राय आखिर में निकल के सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं और इस चीज से क्यों बचा जा रहा है? चंपक राय तो बहुत बड़े आरएसएस के लोग हैं और उनके बिना तो मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता है। तो आखिर में अयोध्या की पूरी जिम्मेदारी चंपक राय क्यों नहीं अपने सर पे ले रहा है? जिन्होंने चोरी की है वो तो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल सरकार उन्हें धर दबोचेगी। सरकार की जांच चल रही है, हमें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। लेकिन जो चोर बैठे हुए हैं, जो हमारी आस्था के अंदर जाके घुस के सेंध मार के चोरी करते हैं, उनको सजा देने का काम आखिर में कौन करेगा? सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, जब चंपक राय पूरे अयोध्या की जिम्मेदारी जब लिए थे, तब क्या उन्होंने ऐसा सोचा था कि इस तरीके की चोरी हो सकती है? और जब जिम्मेदारी ली है तो फिर जिम्मेदारी से भागना किस बात का?
चंपक राय निकलकर सामने आएं और इस बात को बताएं कि आखिर में अयोध्या में चोरी किस तरीके से हुई और क्यों हुई। यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, छोटी मछलियों को सामने आखिर में रखा जा रहा है। इतनी इंक्वायरी चल रही है, जो छोटी मछली भाई उनके पास तो 50 लाख के कार दिख रही है, उनके पास तो आईफोन दिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये खाली दिख रही हैं या और गंभीरता से इन पर जांच होनी चाहिए। करोड़ों की चोरी क्या अरबों की चोरी में भी बदल सकती है क्या? इसकी जांच जो चल रही है तो आने वाला वक्त बताएगा। जब एसआईटी गठित हुई है, जांच चल रही है, अभी कुछ और वक्त मिला है एसआईटी को और उम्मीद करते हैं कि जब वक्त पूरा होगा तो एसआईटी की तरफ से जो निष्कर्ष निकलेगा तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन जिस अयोध्या के बार एसोसिएशन के सब वकीलों ने मिलकर एक जाके पुलिस को अपना पत्र सौंपा है और उसमें मांग की गई है कि चंपक राय के खिलाफ केस दर्ज किया जाए क्योंकि उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, चंपक राय दोषी हैं कि नहीं इस बात का फैसला तो न्यायालय करेगा क्योंकि न्यायालय का काम है, हम इस पर बोलने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया गया है तो जिनकी जिम्मेदारी थी उन पर गाज गिरनी चाहिए। चंपक राय और उनसे जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। वो निकलकर सामने आए और लोगों को जवाब दें कि आखिर में इस तरीके का काम क्यों हो रहा है। आज इतने दिनों से ये मामला खींचा चला आ रहा है, लंबी लंबी राजनीति हो रही है। अयोध्या में जो इस वक्त चल रहा है, आस्था के साथ हमारे जो खिलवाड़ हो रहा है, पूरी राजनीति सिर्फ इस पे हो रही है। आखिर में इस राजनीति का जिम्मेदार कौन है? हमारे आस्था के साथ इतनी राजनीति आखिर में क्यों होगी? सबसे पहली बात कि राम मंदिर जिसको बनाने में कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी तक लगा दी, आखिर में उनकी आस्था के साथ ये जो विपक्ष का राजनीति अलग कर रहा है, कोई अपनी राजनीति चमका रहा है, आखिर में इन सब का वजह कौन है? किसकी वजह से ये चोरी हुई है और क्यों हुई है? कितने लोगों ने कितना वहाँ पे आके दान दिया और कितने लोगों ने अपने श्रद्धा से जो उनके पास था उन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया? आखिर में वो सारी चीज़ें चोरी क्यों होंगी और कौन इसका हिसाब रखेगा? और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आती है कि इतने जो इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, इतने सीसीटीवी कैमरा, इतने सब कुछ जो लगे हुए थे, ये सब कहाँ गए? जब दान पात्र से नोट गिने जा रहे थे तो आखिर में चंपक राय जो इतने ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं अयोध्या मंदिर में, तो भाई बड़े बड़े जब काफिले उतरते थे तो वहाँ पे सिर्फ चंपक राय दिखते थे, वहाँ उनके बिना तो कोई पत्ता नहीं हिलता था। आखिर में आज मैं तो कह रहा हूँ चंपक राय के तरह जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सबकी जवाबदेही बनती है। आखिर वो लोग क्यों छुप के बैठे हुए हैं? मेरा सीधा सवाल सभी से है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जांच करवा रहे हैं, एक न एक दिन दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। हमें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, उनकी सरकार के कामकाज पर भरोसा है। लेकिन जो वहां पे अयोध्या में जो संगठन संभालने के लिए बैठे हैं, चाहे वो कोई भी हो, हमें उन पर अब भरोसा नहीं है क्योंकि उनके हिसाब से तो भाई अब चोरी हो चुकी है और चोरी होने के बाद यहाँ जवाबदेही भी किसी की नहीं। जब उत्तर प्रदेश में गए थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने जायजा लिया था चोरी होने के बाद, तो सबसे अच्छी जो एक बात निकल के वहाँ पे सामने आई कि चंपक राय से उन्होंने दूरी बना कर रखी। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ ही वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि चंपक राय के ऊपर जब इतने सवाल उठ रहे हैं, अभी बार एसोसिएशन वालों ने, जो वकीलों ने इतना जो धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ कर रहे हैं, निकल के उनको जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कहाँ गलती हो रही है। और मैं तो कहूँगा कि इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी लोग पकड़े जाएं तो इस पर बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो आने वाले लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करे कि ऐसी गलती आने वाले वक्त में भी कोई ना करे। क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे किसी तरीके की भी कोई गलती भाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपके अंदर राम मंदिर के अंदर जिस हिसाब से चोरी हुई है, इसको लेके कितना आक्रोश है, उस हिसाब से हमें जवाब ज़रूर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आएंगे फिर से अपने नए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, बड़े धमाकेदार कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।